अच्छाई पर सभी खामोश रहते हैं, इंसान की अच्छाई पर सभी खामोश रहते हैं, बात हो गर बुराई की तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हम दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? दूसरों की बुराई करने में हमें क्या मजा आता है? ऐसा ऐसा क्या कारण है कि हम लगातार हमेशा कभी इसकी, कभी उसकी, कभी परिवार के सदस्य की, कभी अपने यार दोस्तों की, कभी अपने कलीग्स की, किसी न किसी की, रिश्तेदारों की हम हमेशा बुराइयां करते रहते हैं। दूसरों के अंदर हम हमेशा कमियां ढूंढते हैं, कोई ना कोई हम ऐसा कारण ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमको कुछ भी उनके बारे में नेगेटिव मिल जाए तो उसमें हम फिर दो चार बातें ऐड करके मिर्च मसाला लगाकर हम उसको दूसरों के सामने पेश करें, है ना। तो ऐसी क्या वजह है, आज हम इस वीडियो में उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजनी, मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो दूसरों की जो बुराई करना है, तो एक तरीके से हम इसको ऐसा समझें कि जब हम अपने को कमतर समझते हैं। हम सभी ने एक वो वाली कहानी पढ़ी होगी कि अगर एक लाइन है और उस लाइन को अगर आपको छोटी करना है तो आप उसको कैसे करेंगे, तो आप सामने एक बड़ी लाइन खींच देंगे तो आप जो दूसरी वाली जो लाइन है वो अपने आप छोटी हो जाएगी, है ना। यही जो एग्जाम्पल है ये यहाँ पर भी फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पर्सनैलिटी, है ना, ये मेरी पर्सनैलिटी है। अब अगर इसके सामने मान लीजिए ये दूसरा पर्सन आ गया और इसका जो व्यक्तित्व है, इसकी जो पर्सनैलिटी है, ये निखरी हुई है, ये मेरे से कई गुना बड़ी है। अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ना, इसका जो व्यक्तित्व है ये मुझे ट्रिगर कर रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो अब मेरे पास में क्या उपाय है? या तो ये है कि मैं अपने व्यक्तित्व को इम्प्रूव कर लूं, तो या तो मैं अपने अंदर कुछ सुधार लाऊं, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करूं, तो मैं इस व्यक्ति के जैसे व्यक्तित्व में अच्छी ऊपर आ जाऊंगी। बट बहुत मेहनत का काम है, कौन इतना झंझट ले, कौन इतना इन चीजों के अंदर घुसे। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसका जो व्यक्तित्व है इसको कम कर दिया जाए। तो इसको जो कम करने का जो तरीका है वो सीधा सा ये तरीका है कि हम सामने वाले के अंदर कुछ नेगेटिव ढूंढने लगे और नेगेटिव ढूंढ कर हम उसको 10 लोगों के बीच में जब हम उसमें मिर्च मसाला लगाकर, बटर लगाकर जब हम उसको पेश करेंगे तो सामने वाले का व्यक्तित्व अपने आप ही क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना। या तो हम उठ जाएं, बट उठने में तो आपको मेहनत लगेगी, तो इतना कौन जोखिम उठाए। सबसे अच्छा तरीका है कि जो दूसरे का जो ऊंचा है उसको हम खींच के हम उसको नीचे लेवल पे ले आए, अपने से भी नीचे ले आए, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे अंदर जो एक जो ऑरा है, हमको ऐसा लगेगा कि हम बड़े लगेंगे और हम अच्छे दिखेंगे, है ना। तो ज्यादातर हम जब बुराई करते हैं तो बेसिकली आप देखना, जितना आपके सामने ऊंचा व्यक्ति होगा, है ना, कोई बहुत बड़े, कोई ओहदे पे है, कोई पोस्ट पे है, हम उन लोगों में बस बैठे ही रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ हमको कुछ एक पॉइंट मिल जाए, गलती मिल जाए, और हम उस गलती को फिर बहुत बड़ा चढ़ाकर दूसरे लोगों के सामने पेश करते हैं, है ना। तो दो ढंग हैं जीवन को जीने के। पहला तरीका तो ये है कि हम बाहर मुखी हैं, है ना, तो संसारिक हैं, संसार में क्या चल रहा है, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, इसके अंदर हमको बहुत ज्यादा उत्सुकता है ना। हमें हमारे घर में हमारा बच्चा क्या कर रहा है इसका कोई होश नहीं है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है उसकी पूरी जानकारी हमको भली भांति है ना। तो हम पूरा, हमारी जो नजर है आस पड़ोस में लगी रहती है, आसपास क्या हो रहा है, किसके साथ में क्या इंसिडेंस हो रहा है, सबको हम डिस्कस करते रहते हैं, सबके बारे में हम जानकारी लेते रहते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है कि हम दूसरों में जब फोकस नहीं करते और अपने ऊपर फोकस करते हैं ना। हम क्या है, जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं तो फिर हमारा जो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हमारी जो लाइफ है ये बिल्कुल मिरर के जैसी है। लाइफ इज लाइक अ मिरर, है ना। मिरर के अंदर हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। आप जब भी लाइफ के अंदर अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका सब पॉजिटिव है, तो आपको जो जीवन है आपके आसपास का पॉजिटिव नजर आएगा। लोगों के अंदर आप हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, लोगों की अच्छाइयों के बारे में आप ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपका जीवन के प्रति नकारात्मक तरीका है, रवैया है, तो आपको लोगों की अच्छाइयां नहीं दिखाई देंगी। लोगों के अंदर आप सिर्फ
आप बस मौका भर ढूंढेंगे कि आपको कहीं से कुछ भी नेगेटिव दिख जाए और आप फिर उसके बारे में फिर आप लोगों के सामने आप उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। एक ये भी बात है कि या तो हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो या तो हमारे पास में बहुत फालतू टाइम है, आइदर वी डू नॉट हैव अ गोल, है ना, हमारे पास में कोई प्रॉपर एम्बिशन नहीं है, कोई ऐसा मिशन नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको हमको फॉलो करना है, जिसको हमको चेज करना है, हमारे कोई ड्रीम्स नहीं है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें होंगी तो हम अपनी जो एनर्जी है उसको दूसरों पे नहीं खर्च करेंगे, हम उस एनर्जी को बचा के रखेंगे और हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट काम है हम उस पे खर्च करेंगे, है ना। तो या तो हम एमलेस हैं, आइदर वी हैव नो एम, आइदर वी हैव टू मच टाइम, या हम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इतना टाइम, इतनी एनर्जी दूसरों पे बर्बाद करने के लिए अगर आपको आ रही है तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की बुराई में लगा है वो खुश तो नहीं रह सकता। वो कुछ ना कुछ जीवन में दुखी होगा, जीवन में वो उदास होगा, वो नकारात्मक होगा, वो बीमार होगा, वो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति तो नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बजाय हम अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को दूसरों पे बर्बाद करें, दूसरों की बुराई करके मिलेगा क्या आपको, है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस आपको थोड़ी देर के लिए एक मानसिक ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, एक झूठा आपको भ्रम होगा और उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बजाय दूसरों पे हम एनर्जी को खर्च करें, उससे अच्छा ये है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, हमारे जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचें, अपने आप को बेहतर बनाएं। जो समझदार व्यक्ति होता है वो दूसरों को चेंज नहीं करता, है ना। जो समझदार व्यक्ति है वो इस बात को समझता है कि हम दूसरों के अंदर बदलाव नहीं ला सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, दुनिया को बदलने का कोई मतलब नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।